नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे जीएसटी के क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में, जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, क्यूआरएमपी स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न्स मंथली पेमेंट। तो ये स्कीम किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, किन किन रजिस्टर्ड डीलर्स को जीएसटी डिपार्टमेंट ने बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम में डाल दिया है, और अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम से मंथली स्कीम में स्विच करना चाहते हैं या मंथली स्कीम से क्यूआरएमपी में स्विच करना चाहते हो तो किस तरह से आप उसको कर सकते हो, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, स्टॉक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्यूआरएमपी स्कीम किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। जो रजिस्टर्ड डीलर्स अभी तक 3B मंथली भरते आ रहे थे और जिनकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टोटल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, तो वो लोग क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एलिजिबल है। यानी अगर आपकी टोटल टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो क्यूआरएमपी स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जो लोग कॉम्पोजिशन में है, जो लोग 3B नहीं भरते हैं, उन लोगों के लिए भी क्यूआरएमपी स्कीम नहीं है। तो सरल भाषा में, जो लोग 3B अपना भर रहे थे मंथली और जिनकी पिछले साल में टोटल टर्नओवर क्रॉस रिसीट्स 5 करोड़ रुपए से कम है, वो लोग क्यूआरएमपी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 5 करोड़ क्रॉस कर जाती है, तो उसके नेक्स्ट क्वार्टर से वो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट ने यह क्लैरिफाई किया है कि टर्नओवर वो जीएसटी पोर्टल पे जो आपने अभी तक डिटेल्स डाली है पिछले साल में, उसके बेसिस पे वो आपको क्यूआरएमपी स्कीम में क्लासिफाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्शनल है। अगर आप चाहें कि आप अपना 3B और GSTR1 मंथली बेसिस पर ही फाइल करें, तो अगर डिपार्टमेंट ने आपको बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम में डाल दिया है तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करके मंथली स्कीम में आ सकते हैं। पर यह ऑप्शन आपको 31 जनवरी 2021 के पहले अप्लाई करना पड़ेगा आपके अपने जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि डिपार्टमेंट ने किन लोगों को बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम में डाल दिया है और किन लोगों को बाय डिफॉल्ट उसने मंथली स्कीम में ही रखा है। तो जिन रजिस्टर्ड डीलर्स की एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक थी और वो अपना GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पे भर रहे थे, उन लोगों को डिपार्टमेंट ने बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम में डाल दिया है। और जिन रजिस्टर्ड डीलर्स की पिछले साल में टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में थी, उन लोगों को डिपार्टमेंट ने बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम में डाल दिया है। पर अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ रुपए तक थी पर आप GSTR1 मंथली बेसिस पे भर रहे थे, तो डिपार्टमेंट ने आपको बाय डिफॉल्ट मंथली स्कीम में ही रखा है, क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं डाला है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाने के लिए, तो आपको ये ऑप्शन 31 जनवरी के पहले अपने जीएसटी लॉगिन में जाके चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप क्यूआरएमपी स्कीम में आ जाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने बाय डिफॉल्ट आपको मंथली स्कीम में ही रखा हुआ है। तो ये ऑप्शन जीएसटी के लॉगिन में किस तरह से अप्लाई करना है, आइए अब इसको जानते हैं। तो अगर आप मंथली स्कीम से क्यूआरएमपी स्कीम में आना चाहते हैं, तो आपको समय मिलता है पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ से लेके एग्जिस्टिंग क्वार्टर के पहले महीने के आखिरी तारीख तक। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप से मार्च 21 क्वार्टर के लिए मंथली से क्यूआरएमपी स्कीम में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा जीएसटी लॉगिन में 1 नवंबर 2020 से लेके, यानी कि पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ के पहले दिन से लेके करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के आखिरी दिन तक। यानी कि करंट क्वार्टर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का है, तो करंट क्वार्टर का पहला महीने का आखिरी दिन यानी कि जनवरी 31 तक, यानी 1 नवंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 के बीच में आप कभी भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं जीएसटी के पोर्टल पे। एक बार आप मंथली स्कीम से क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए तो आप अपनी इच्छा के अनुसार वापस शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिफ्ट आप तभी कर पाएंगे जब आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी कि किसी क्वार्टर में मंथली कर दिया, किसी क्वार्टर में क्वार्टरली कर दिया। एक बार जो ऑप्शन आपने एक्सरसाइज कर लिया है, उस ऑप्शन पर आपको डटे रहना पड़ेगा, और जब तक
थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होती है तब तक आपको उसी स्कीम के अंदर रहना पड़ेगा। अभी फिलहाल यही रूल है, आने वाले टाइम में हो सकता है इस रूल में कोई रिलैक्सेशन आ जाए। तो आइए दोस्तों अब एक बार समझ लेते हैं किस तरह से आप इस ऑप्शन को जीएसटी लॉगिन में जाके चेंज कर सकते या फिर व्यू कर सकते हैं। दोस्तों बाय डिफॉल्ट अगर जीएसटी पोर्टल ने आपको क्यूआरएमपी स्कीम में डाल दिया है पर आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं रहना चाहते हो, या फिर आपको मंथली में डाल दिया है और आप क्यूआरएमपी में आना चाहते हो, तो किस तरह से ये चेंज आप कर सकते हो, या अगर आप जानना चाहते हो कि जीएसटी पोर्टल पे आपको कौन से स्कीम में डाला गया है ये हम कंफर्म कर लें, तो आपको gst.gov.in जो जीएसटी की वेबसाइट है उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में आपको सर्विसेज टैब में आके रिटर्न्स पे क्लिक करना होगा और ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये पेज नजर आएगा जिसमें फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 आपको सेलेक्ट करना होगा, सर्च करना होगा, और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे इस तरह का पेज आपके सामने में खुल जाएगा। क्योंकि क्यूआरएमपी स्कीम 1 जनवरी 2021 से चालू हो रहा है, तो Q4 जनवरी टू मार्च 21 में आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, मंथली का भी और क्वार्टरली का भी। जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनको ऑप्शन दिखाता ही नहीं है, उनको सिर्फ मंथली ही रहता है वहां पे, जो कि जीएसटी पोर्टल ने आपके पिछले साल के टर्नओवर के बेसिस पे वहां पे आपका ऑप्शन सेलेक्ट करके फाइनल कर दिया। आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी पिछले साल में। पर जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम थी वो लोग अगर क्यूआरएमपी स्कीम से निकलना चाहें या आना चाहें तो यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने बाय डिफॉल्ट कुछ लोगों को मंथली में रखा है और कुछ लोगों को क्वार्टरली में रखा है, पर आप अपनी इच्छा अनुसार 31 जनवरी के पहले चेंज कर सकते हैं अगर आप अपनी रिटर्न की फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आप रेडियो बटन क्वार्टरली पे देख रहे हैं तो उसको मंथली कर सकते हो, और अगर आप मंथली पे देख रहे हो तो उसको क्वार्टरली कर सकते हो और सेव कर सकते हो। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे जीएसटी पोर्टल आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा। अगर आप श्योर हैं तो आपको ओके पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे अगला स्क्रीन आपको सक्सेस का दिखा देगा, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी अब चेंज हो गई है, या तो मंथली से क्वार्टरली या क्वार्टरली से मंथली, जैसा आपने सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से आप अपना क्यूआरएमपी स्कीम में रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं 3B की। या फिर अगर आप देखना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ने आपकी रिटर्न की फ्रीक्वेंसी कौन सी रखी हुई है, तो इस तरह से आप आके देख भी सकते हो, कंफर्म भी कर सकते हो।